नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11th क्लास आज हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह का पाठ 2 काव्य खंड से मीरा पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मीरा का जीवन परिचय बताऊंगी। बच्चों, मीरा का जन्म मारवाड़ सियासत की मेड़ता कुड़की गांव में हुआ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम रतन सिंह था, इनके पति का नाम भोजराज था। इनकी मुख्य कृतियां हैं नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ, मीराबाई का मलार। इस तरह से इनकी जो भाषा थी वो राजस्थानी ब्रज ब्रज भाषा मिश्रित थी थोड़ी। और इनके पदों का जो गुण है वो माधुरी और प्रसाद गुण माना जाता है। और इस तरह से इनकी जो पदों की विशेषता है वो श्री कृष्ण भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और अनुराग है। और इन्होंने श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की है और उन्हें ही अपना पति माना है। और इनकी भक्ति से निर्गुण भक्ति भी इनकी भक्ति में निर्गुण भक्ति भी की भी झलक दिखाई देती है। इस प्रकार से बच्चों, मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और उन्होंने लोक लाज को छोड़कर कुल की मर्यादा का भी इन्होंने त्याग कर दिया था और साधु संतों के साथ उठती बैठती थी। इस बात का राज परिवार ने, चित्तौड़ राजघराने ने विरोध किया और वो वहां से फिर से मेड़ता चली आई और मेड़ता आकर उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। और वहीं पर माना जाता है कि रणछोड़ दास जी के मंदिर में गई तो वो उनकी कृष्ण की मूर्ति में समा गई। बच्चों, मीरा के पहले पद में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से श्री कृष्ण की भक्ति की है और दूसरे पद में पढ़ेंगे कि राज परिवार ने उनकी भक्ति का विरोध किस प्रकार से किया। बच्चों, पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। भक्तमती कवित्री मीरा कहती हैं कि मेरे तो इस संसार में केवल गिरधर गोपाल ही हैं और मेरा जो सब कुछ है वो वे ही हैं। गिरधर गोपाल ही मेरा सब कुछ इस संसार में है। जिनके सिर पर मोर पंख वाला मुकुट है वे श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं और मैंने उनके लिए कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन क्या करेगा, ठीक है ना। मीरा कहती है कि जब मैंने लोक लाज को छोड़ दिया है, श्री कृष्ण को अपना लिया है, श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, तो अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे मीरा कहती हैं, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुवन जल सींची सींची बोई प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काड़ी लियो डारी दई छुई। भक्तमती मीरा कहती हैं कि मैं तो संत साधु संतों के पास बैठ बैठकर भक्ति में लीन रहती हूँ, भजन कीर्तन करती हूँ। इस कारण से मैंने लोक लाज को त्याग दिया है और कुल की मर्यादा के भी त्याग कर लिया है। मैंने तो अपने आंसुओं से प्रेम बेली को सींचा है, अर्थात मैंने श्री कृष्ण की भक्ति की है और अपनी प्रेम बेली को अपने आंसुओं से सींच सींच कर उसे बड़ा कर रही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और भक्ति में लीन रहती हूँ और उनके वियोग में दिन रात रोती रहती हूँ, जिस कारण मेरा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो अत्यंत ही गहरा और प्रगाढ़ हो गया है। और इस कारण से वो प्रेम की बेली जो है वो फैल चुकी है, उस पर तरह तरह के पुष्प खिल चुके हैं और भक्ति का आनंद रूपी फल भी उस पर उग गया है, यानी आनंद रूपी फल भी उस प्रेम बेली पर लग गया है। मैंने तो दही जमाने का जो पात्र है उस पात्र में दही को अच्छे से बिलो दिया है और उस दही को बिलो कर उसमें से कृष्ण प्रेम का माखन निकाला है, नवनीत निकाला है। मैंने जो कृष्ण की भक्ति की है, अर्थात मेरे मन में जो कृष्ण की भक्ति है उसे मैंने इतने प्रेम से मैंने श्री कृष्ण की भक्ति की है, जिस प्रकार से छाछ को बिलोया दही, जमे हुए दही को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन निकाला जाता है, तो उसी प्रकार से मैंने संसार की सारी वस्तुओं को छोड़ दिया और श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया है। तो मैंने उस भक्ति से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन निकाल लिया है। अर्थात कवित्री का कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि मैं
मैंने छाछ में से मक्खन को तो निकाल दिया है और जो बची हुई जो छाछ है उसको मैंने छोड़ दिया है। अर्थात संसार की जो सारभूत तत्व हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण के प्रेम से लिप्त सारभूत तत्व हैं, उनको तो मैंने ग्रहण कर लिया है। और जो असार वस्तुएं हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिन वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं है, उन सबको, संसार की जो असार वस्तुएं, मैंने उन सबको त्याग दिया है। आगे कवित्री कहती हैं, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भक्त कवित्री मीरा कहती हैं कि जब मैं अपनी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को देखती हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। परंतु जो ये संसार है, इस संसार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि भक्ति करने वाले लोगों को हमेशा गिराया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें भला बुरा कहा जाता है, उन्हें यहाँ तक कि उन्हें पागल भी कहा जाता है। तो संसार के इस व्यवहार को देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। तो दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर गोपाल, मैं तो आपकी दासी हूँ और मुझे इस संसार से तार दो, अर्थात इस भव सागर से मुझे जल्द ही पार लगा दो। अब मीरा का दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। भक्तमती की मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हुई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं तो श्री कृष्ण के श्री कृष्ण में तन्मय होकर, उनके प्रेम में तन्मय होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ और इस तरह से मैं श्री कृष्ण की अपने आप ही दासी हो गई हूँ। अर्थात मैंने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है और अपने आप ही मैं उनकी दासी बन गई हूँ। चाहे भले श्री कृष्ण मुझे अपनी दासी न माने, लेकिन मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और मैं उनकी दासी बन गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। भक्तमती कवित्री मीरा कहती हैं कि लोग मेरी इस मानसिक स्थिति को देखकर मुझे पागल कहते हैं, मुझे कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, इस तरह से भक्ति के रास्ते पर चल रही वो बावली हो गई है, उसने लोक लाज और कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, इस तरह से लोग मुझे पागल कहते हैं। मेरी इस मानसिक स्थिति को देखकर, मैं भक्ति करती हूँ, मैं भजन कीर्तन करती हूँ, संतों के साथ उठती बैठती हूँ, तो मेरी इस मानसिक स्थिति को देखकर लोग मुझे पागल कहते हैं। और जो कुल की जो महिलाएं हैं, जो परिवार की जो औरतें हैं, जैसे सास है, देरानी जेठानियां और जो नंदे हैं, वो मुझे देखकर हंसती है और मुझे कुल कलंकिनी कहती हैं। और इस बात पर जब मैं कुल के विपरीत जाकर जो भी कार्य कर रही हूँ, तो राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भरकर भेज दिया और मैंने उस विष के प्याले को सहर्ष स्वीकार करके विष को पी लिया। और जैसे ही मैंने विष को पिया तो श्री कृष्ण की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई कि मुझ पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ। मीरा कहती है, हे गिरधर नागर, मैं तो आपकी दासी हूँ और इस कारण मुझे उस अविनाशी पुरुष के दर्शन सहज भाव से हो गए। अर्थात श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण की भक्ति में सहज भाव से करती हूँ और सहज भाव से ही मुझे उनके दर्शन हो गए। बच्चों, मीरा के पद यही समाप्त होते हैं। इसके नोट्स मैं आपको मैसेज के माध्यम से भेजती हूँ।